तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तुम आदमी है, अवतार नहीं। गिर उठ चल फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। धीरे धीरे एक एक शब्द पढ़िएगा, हर वाक्य में कितना दम है। आंसू जता देते हैं दर्द कैसा है, बेरुखी बता देती है हमदर्द कैसा है। घमंड बता देता है पैसा कितना है। संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है। बोली बता देता है इंसान कैसा है। बहस बता देती है ज्ञान कैसा है। ठोकर बता देती है ध्यान कैसा है। नजरें बता देती है सूरत कैसी है। स्पर्श बता देती है नियत कैसी है। और वक्त बता देता है यह रिश्ता कैसा है। श्री कृष्ण कहते हैं हर बार मनुष्य देह तो हमें मिल जाएगा, लेकिन हर बार ज्ञान प्राप्ति होगा, ऐसी जगह पर जन्म मिलेगा, यह तय नहीं। इसीलिए इसी जन्म में आत्मस्वरूप बनकर उच्च से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके अगले जन्म को उच्च से उच्च कोटि का बनाना होगा। ठाकुर जी के कारण किया गया हर कार्य पूजा है। कार्य जो श्री कृष्ण को बीच में रखकर किया जा रहा है और श्री कृष्ण के लिए ही किया जा रहा है। अगर श्री कृष्णा बीच में नहीं है तो अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया सब कार्य हमारी मृत्यु के साथ ही व्यर्थ चला जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं सदा उनके कर्जदार रहिए जो आपके लिए कभी खुद का वक्त नहीं देखता है, और सदा उनसे वफादार रहिए जो व्यस्त होने के बावजूद भी आपके लिए वक्त निकालता है। जब इंसान बेकार की इच्छाओं को त्याग कर देता है और मैं और मेरा की लालसा से मुक्त हो जाता है, तब ही उसे शांति मिल सकती है। मन में दुविधा, मन में युद्ध है, मन खुद के ही विरुद्ध है। एक मन की कैसी रीत, सारा कुरुक्षेत्र सामने पड़ा। जीत सके तो जीत, यहां तू ही कृष्णा और तू ही पार्थ है। तुझे खुद ही समझना क्या यथार्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। प्रभु का रास्ता बहुत सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा, भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा, विचार से चलो तो बहुत दूर, भाव से चलो तो बहुत पास। यदि हमारी नियत सच्ची और मकसद सही है तो किसी न किसी रूप में ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है। विचारों की शक्ति, आप जैसे विचार करेंगे वैसे हो जाएंगे। अगर अपने आप को निर्बल मानेंगे तो आप निर्बल बन जाएंगे, और यदि आप अपने आप को समर्थ मानेंगे तो आप समर्थ बन जाएंगे। भगवान हमें इस संसार में कितना निश्चित करके भेजते हैं कि ना आते समय कुछ लाना पड़ता है, ना जाते समय कुछ ले जाना पड़ता है। बस आपका कर्म और ईश्वर का लिया हुआ हरि नाम आपके साथ चलता है। ऐसा कोई सफलता का चोर या अंत नहीं है जहां पर आप जाके बोले कि मैं आज कामयाब हूं। अगर समय किसी का इंतजार नहीं करता तो आप सही समय का इंतजार क्यों करते हो। जो समय चल रहा है वही सबसे बेहतर समय है। दुनिया के लिए आप शायद सिर्फ एक शख्स हो, लेकिन किसी सेक्स के लिए आप उसकी सारी दुनिया हो। संघर्ष करते हुए कभी मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है। श्री कृष्ण कहते हैं जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वह करेंगे चाहे तुम अच्छा करो या बुरा।
इसलिए शांत रहकर के अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी को होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो तारीफ होती है। व्यक्ति जो भी चाहे वह बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। कृष्ण कहते हैं, युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शास्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। एक कथा के माध्यम से जानिए। एक बार की बात है, राजू नाम का एक लड़का था। एक दिन सुबह में राजू टहल रहा था, तभी उसकी नजर एक छोटी सी पत्थर पर पड़ी। जैसे ही राजू ने उस पत्थर को देखा, उसने उसे उठाया और जितना जोर से फेंक सकता था फेंक दिया। पत्थर 1-2 बार उछला और फिर कुछ दूर जाकर रुक गया। राजू चकित रह गया, उसने अब तक कभी ऐसा नहीं देखा था। उसने फिर से कोशिश करने का फैसला किया। इस बार राजू ने पत्थर को और जोर से फेंका। इस बार पत्थर पहले से अधिक दूर तक दूर जाकर रुका। राजू इतना उत्साहित था कि वह पत्थर फेंकता रहा, हर बार उसे और जोर से फेंकता रहा। प्रत्येक फेंके जाने पर पत्थर और दूर तक जाता रहा, जब तक कि पत्थर राजू की दृष्टि से गायब नहीं हो गया। राजू एक चट्टान पर बैठ गया और सोचने लगा कि अभी क्या हुआ था। उसे एहसास हुआ कि वह छोटा सा पत्थर केवल इसलिए इतनी दूर तक यात्रा करने में सक्षम था क्योंकि उसने उसे ऐसा करने की शक्ति दी थी। उसने जितनी जोर से पत्थर को फेंका, वह उतनी ही दूर तक गया। राजू को एहसास हुआ कि यही सिद्धांत उसके जीवन पर भी लागू होता है। यदि वह महान चीजें हासिल करना चाहता है, तो उसे खुद को ऐसा करने की शक्ति देनी होगी। उन्हें अपने लिए चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करना होगा और फिर उन्हें हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। राजू ने खुद से वादा किया कि वह अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ेगा। वह कड़ी मेहनत करते रहेंगे और खुद पर विश्वास करना कभी नहीं छोड़ेंगे। वह जानता था कि यदि उसने ऐसा किया तो वह सब कुछ हासिल कर सकता है जो जो उसने ठाना है। आप जो भी ठान लोगे उसे हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आप खुद पर विश्वास रखें और कभी हार न मानें। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। अपने लिए चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करने से कभी नहीं डरें। खुद पर विश्वास रखें और अपने सपनों को कभी न छोड़ें। गीता में भी लिखा है, संघर्ष नहीं करोगे तो सफलता कैसे पाओगे? यदि गिरने से डरोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? यदि ठोकर नहीं खाओगे, मंजिल कैसे पाओगे?